नेक्स्ट अपना ILD4 आर्चेस। आर्च के लिए अपना ILD देखनी है अपने को। किसके लिए ILD देखनी है? आर्च के लिए ILD अपने को डिस्कस करनी है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अपने पास अपन 3 इंच आर्च के लिए, 2 इंच आर्च के लिए, इनके लिए अपन ILD डिस्कस करेंगे। ILD अपन बीम के लिए देख चुके हैं, ट्रस के लिए देख चुके हैं, अब अपन आर्च के लिए ILD देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले केस 1 अपन लेके चलते हैं। ILD4 केस 1। केस 1 क्या है? ILD4 3 hinge arches, influence line diagram, influence line diagram, influence line diagram for 3 hinged arches, for 3 hinged arches। 3 hinged arch के लिए अपन क्या देख रहे हैं? For 3 hinged arches। 3 hinged arch के लिए अपन क्या देख रहे हैं? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम अपन डिस्कस कर रहे हैं। किसके लिए? 3 hinged arch के लिए। देख लेते हैं अपन 3 hinged arch के लिए। अब देखो यहां पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर 3 hinged arches। ठीक है, 3 hinged arch अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक केस अपना, सबसे पहले अपन किसके लिए ILD देख रहे हैं? 3 hinged arch के लिए। उसमें पहला केस है ILD फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ILD फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ILD फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए अपन क्या देख रहे हैं? ILD डिस्कस कर रहे हैं। ILD फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए अपन ILD देंगे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए। अब देखो ILD क्या होती है? एक मूविंग पॉइंट लोड होता है जो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाता है। उसकी वजह से फिर अपन हर स्ट्रेस फंक्शन के लिए अपन ILD देखते हैं कि उस स्ट्रेस फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी उस मूविंग लोड के लिए, उस मूविंग लोड की वजह से। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला केस अपना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए, और पढ़ क्या रहे हैं केस 1 में? 3 इंच ILD है ना, तो देखते हैं अपन। ये आपकी 3 इंच ILD है, ये आपकी 3 इंच ILD है। ये सपोर्ट से हिंज्ड है एंड क्राउन पे भी क्या है आपकी? हिंज्ड है। ठीक है, ये 1 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड आपकी ILD के ऊपर लेफ्ट से राइट में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये सपोर्ट आपका A हो गया, और ये सपोर्ट आपका क्या हो गया? B सपोर्ट हो गया। ये हो गया RA, और ये A। ये वैल्यू, ये कितना हो गया आपका? HA। ये हो गया आपका RB, और ये हो गया आपका HB। ठीक है, ये अपनी, ये क्राउन मान लिया C, ये अपने मान लिया D। ठीक है, H, ये स्पान कितना हो जाएगा? L इस स्पान की लेंथ है। ये 1 किलोटन जहां पे लगा हुआ ना, इस 1 किलोटन की जो डेप्थ है वो मान लेता हूं यहां से कितनी है? ये Y है। कितनी डेप्थ है? ये Y आपकी डेप्थ है। ठीक है, अब देखते हैं अपन कोई सेक्शन X कंसीडर करते हैं। कंसीडर सेक्शन X एट द डिस्टेंस A फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट एट पॉइंट D। मतलब अपन क्या कर रहे हैं? एक सेक्शन ले रहे हैं X। मान लिया अपन ने ये सेक्शन लिया है X सेक्शन, लेफ्ट सपोर्ट से A डिस्टेंस के ऊपर। ये अपन ने सेक्शन कंसीडर कर रहा है X। इस पॉइंट का अपन ने क्या नाम दिया है? D नाम दिया यहां पे। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये मान लो कितनी है? YD है। ठीक है, तो कंसीडर ए सेक्शन सबसे पहले तो अपन ने क्या करा है?
अपन ये मान लिया कि जो अपना पॉइंट लोड है ना वो इस एसी के अंदर ही है ना। सबसे पहले अपन ने क्या माना है, अज्यूम पॉइंट लोड इन एसी पोर्शन। पॉइंट लोड कहाँ है, एसी पोर्शन के अंदर, ये पहले अपन ने ये माना है। फिर इसके बाद में अपन ने क्या करा, कंसीडर ए सेक्शन, कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स, consider a section xx at a distance of at a distance of a from left support, from left support, from लेफ्ट सपोर्ट। ठीक है, तो एक सेक्शन अपन ने एक्स कंसीडर कर लिया, डिस्टेंस क्या है उसकी ए है, और कहां से, फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट से, फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट से। ठीक है, तो अपन इसकी बात कर रहे हैं। ये देखो, ये सेक्शन एक्स ले लिया अपन ने, इसकी डिस्टेंस क्या है लेफ्ट सपोर्ट से, ए इसकी डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है लेफ्ट सपोर्ट से, ए इसकी अपने पास में डिस्टेंस है। ठीक है, अब जब अपना यूनिट पॉइंट लोड कहां पे है, एसी में, पॉइंट लोड कहां पे है अपना, अरे इसको पूरा तो लिख देते यार, अज्यूम यूनिट पॉइंट लोड, यूनिट पॉइंट लोड इन एसी पोर्शन। अज्यूम यूनिट पॉइंट लोड कहां पे आपका, एसी पोर्शन में। तो एक सेक्शन अक्स अपन ने कंसीडर करा है लेफ्ट से ए डिस्टेंस के ऊपर। कहां से, लेफ्ट से ए डिस्टेंस के ऊपर अपन ने कंसीडर करा है। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे। हाँ, अब अपन क्या करें, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालेंगे अपन इसमें क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालेंगे। तो अपन इस देखो क्या सोल्व कर रहे हैं, अब इसको मोमेंट ले रहे हैं किसके अबाउट में, बी के अबाउट में। मोमेंट कितना लिख रहे हैं अपन, 0 लिख रहे हैं। तो देखो किस किस का मोमेंट आएगा, आर ए का आएगा, एच ए सी से पास कर रहा है, आर बी एच बी तो यहीं पे है, तो आर ए का आएगा और 1 का आएगा। ठीक है ना, 1 मान लेते हैं, यहां से 1 की जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है। 1 की डिस्टेंस कितनी है यहां से, 1 किलोमीटर कहां पे लगा हुआ है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर लगा हुआ है। ए पे मैंने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मोमेंट ले रहा हूं किसके अबाउट में, 0। तो किस किस का आएगा, प्लस आर ए, प्लस आर ए इंटू में स्पान कितना है अपना, एल स्पान है, तो प्लस आर ए इंटू में एल, और पॉइंट लोड का एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इंटू में एल माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर ए आपके कितना आ गया यहां से, आर ए इक्वल टू एल माइनस एक्स अपॉन में, मैं स्मॉल एल ही ले लेता हूं पूरा ना, डाउट नहीं रहेगा कहीं, है ना, एल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स अपॉन में एल हो जाएगा आपका, ये इतना क्या हो जाएगा आपका, आर ए हो गया, एल माइनस एक्स अपॉन में एल आपका आर ए हो गया। अब देखो आर बी की बात कर लेते हैं, अपन क्या करेंगे, मोमेंट ए के अबाउट में 0 ले लो, या फिर आर ए प्लस आर बी कितना है आपका, 1 है ना, तो आर ए प्लस आर बी कितना है आपका, 1 है। तो आर ए हो गया, तो आर बी कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस आर ए, आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर ए। आर बी देख लेते हैं अपन, 1 माइनस आर ए कितना हो जाएगा यहां से, आर ए एल माइनस एक्स अपॉन में एल, एल माइनस एक्स अपॉन में एल, तो आर बी देखो कितना हो गया यहां से, 1 माइनस एलसीएम कितना आ गया अपना, एल एलसीएम आ गया, एल माइनस एल प्लस एक्स, आर बी इक्वल टू एक्स अपॉन में एल।
आर ए कितना हो गया, एल माइनस एक्स अपॉन में एल। आर ए और आर बी निकाल लिया। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देखते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देखते हैं। तो मोमेंट अपन सी के अबाउट में ले लेते हैं 0। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0 फ्रॉम राइट साइड। किसका 0 ले लेंगे, ऑफ राइट साइड का। राइट साइड पे कौन कौन से फोर्स आपके लगे हुए हैं, देखो आपका एक तो आर बी है और एंटी क्लॉक लगेगा इसके अबाउट, तो माइनस आर बी इंटू माइनस आर बी मल्टीप्लाई बाई माइनस आर बी। कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ, लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी क्या, आधा ही होगा ना क्राउन पे। तो मैं क्या लिख रहा हूं इसको L/2, और किसका आएगा, और एच बी का भी आएगा और क्लॉकवाइज आएगा। कितना आएगा, एच बी इंटू में स्पान, तो प्लस एच बी इंटू में स्पान एच इक्वल टू 0, ये होगा। तो कितना हो गया देखो, आर बी इंटू L/2 इक्वल टू स्पान एच बी इंटू में एच हो जाएगा आपका ये, आर बी इंटू L/2 इक्वल टू एच बी इंटू में एच हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब देखो आर बी की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो एच बी कितना हो गया आपका ये, एच बी आर बी एल अपॉन में 2 टाइम ऑफ एच। तो यहां देखिए आप एच बी कितना हो गया आपका, एच बी की वैल्यू कितनी आ गई, एच बी। आर बी देखो, आर बी कितना है आपका, एक्स बाई एल, तो एक्स बाई एल इंटू में एल अपॉन में 2h, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो एच बी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी आ गई आपकी, एक्स अपॉन में 2h, एक्स अपॉन में 2h, है ना। अब देखो आपकी इक्वेशन कैसी आई है, एक्स की पावर 1 में, तो आपकी आईएलटी कैसी बनेगी, लीनियर। आईएलटी कैसे बनेगी आपकी, लीनियर, क्योंकि एक्स की पावर 1 में इक्वेशन आपकी आई है। तो एच बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एच ए, दोनों बराबर होंगे ना, एच बी और एच ए, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। इसको किसके बराबर मान लिया, इसको अपन ने एच के बराबर मान लिया, ठीक है। अब देख लो जब आपका पॉइंट लोड एक्स इक्वल टू 0 पे है, तो आपकी एच बी कितना आएगा, है ना, एच बी या फिर एच ए बोल दो, ठीक है। देखो when point load is at x equal to 0, तब आपका एच ए कितना हो जाएगा, 0। when point load is at x equal to L/2, जब आधे पे चला गया अपना, आधे से ज्यादा तो जाना ही नहीं है, क्योंकि अभी अपन केवल एसी पोर्शन पे पॉइंट लोड है उसकी बात कर रहे हैं। तो x/2h है ना, जब आपका पॉइंट लोड कहाँ पे है, x इक्वल टू एच पे, तो एच ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x/2h है ना, तो x/2h, x की जगह आप रख दो कितना, L अपॉन में 2h 4h हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी, एच ए की वैल्यू कितनी आ गई, L अपॉन में 4h आ गई आपकी वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, एच ए की वैल्यू आ गई L अपॉन में 4h। ये किसकी वैल्यू आ गई, एच ए की वैल्यू आ गई आपकी L/4h। ये आपकी एच ए की वैल्यू आ गई L/4h, है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। जब पहले अपन ने क्या करा था कि पॉइंट लोड को कहां माना था, एसी पोर्शन में, अज्यूम पॉइंट लोड। अब नेक्स्ट अपन मान रहे हैं जब पॉइंट लोड आपका सीबी पोर्शन में चला जाता है। देखो पहले अपन ने क्या माना था, अज्यूम यूनिट पॉइंट लोड इन एसी पोर्शन। अब सेकंड मान रहे हैं अपन, अज्यूम यूनिट पॉइंट लोड, अज्यूम यूनिट पॉइंट लोड एंड सीबी पोर्शन। अपन ये अज्यूम कर लेते हैं अपन कि आपका जो पॉइंट लोड है वो कहां पे है, वो आपका सीबी पोर्शन के अंदर है।
ठीक है, सी भी पोर्शन के अंदर है ना आपका। तो अब देखो, अब अपन एच हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू निकालते हैं। मैं बना देता हूं छोटा सा आपका आर्च, ये आपका आर्च हो गया, ये आपका क्राउन हो गया। अब जो पॉइंट लोड है ना आपका, वो कहाँ है, वो यहां पे आ गया, ये 1 किलोटन यहां पे आ गया, ठीक है। ये आपका ए, ये आपका बी, आर ए एंड एच ए, ये क्या हो जाएगा, आर बी एंड ये क्या हो जाएगा, एच बी हो जाएगा। ए बी, ये आर ए एच ए, ये आपका आर बी एच बी हो जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट देखो, एच ए बराबर तो क्या हो जाएगा आपका, एच बी हो जाएगा ना, और वैल्यू क्या हो जाएगी, एच के बराबर समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो एच ए माइनस एच बी इक्वल टू 0, तो एच ए बराबर एच बी हो जाएगा। दोनों की वैल्यू को अपन ने किसके बराबर मान लिया, एच के बराबर अपन ने कंसीडर कर लिया। किसके बराबर कंसीडर कर लिया, एच के बराबर अपन ने कंसीडर कर लिया। अब देखिए यहां पे एच ए आर ए आर बी एच बी, ये आपका पॉइंट लोड हो गया, ये सी पोर्शन हो गया आपका, है ना। अब देखिए आप, जब आपका पॉइंट लोड कहां पे पहुंच गया, आपका 1 किलोटन पे यहां पे पहुंच चुका है, कहां पे पहुंच चुका है आपका ये, तो आपका देखो अब एक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी ना, ये हो जाएगी एक्स डिस्टेंस, है ना। अब देखिए आप हॉरिजॉन्टल इसकी बात करते हैं पर रिएक्शन की, तो कहां पे हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा, 1 किलोटन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखो किसके अबाउट में 0 ले लो, आप ले लो मोमेंट किसके अबाउट में, बी के अबाउट में 0 ले लो, तो आर ए आ जाएगा, मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0। तो देखो आर ए कितना रहा है, आर ए इंटू, हाँ ये कितना है, पूरा स्पान एल है ना, आर ए इंटू में एल, उसके बाद देखो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ये एल माइनस एक्स माइनस 1 इंटू में एल माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो आर ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एल माइनस एक्स अपॉन में एल, ये आपका क्या आ गया, आर ए आ गया। तो आर बी कितना हो जाएगा, एक्स बाई एल, आर बी आपका एक्स बाई एल हो गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट, क्राउन के अबाउट में मोमेंट 0 ले लेते हैं, कि किस साइड का, लेफ्ट साइड का ना, लेफ्ट साइड का। देखो आर ए का आएगा प्लस आर ए इंटू में एल बाई 2 माइनस एच ए इंटू में एच, एच क्या है यहाँ पे, इसका राइज एच है, इसका राइज क्या है, एच है ना, राइज, राइज आपका एच है। अब देखो ये कितनी वैल्यू हो गई, इक्वल टू 0 कर देंगे अपन, तो यहां से देखो एच आर ए इंटू में एल बाई 2, आर ए इंटू एल बाई 2 इक्वल टू एच ए इंटू में एच, इक्वल टू एच ए इंटू में एच हो जाएगा। अब देखो एच ए की वैल्यू निकालते हैं अपन, कितनी वैल्यू हो जाएगी, आर ए एल अपॉन में 2h, तो आर ए अपना कितना आ गया यहाँ पे, देखो आर ए एल, एल माइनस एक्स अपॉन में एल, आर ए एल माइनस एक्स अपॉन में एल इंटू में एल अपॉन में 2h, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना दोनों, तो एच ए कितना हो जाएगा, एल माइनस 2x अपॉन में 2h, एल माइनस, सॉरी एक्स ही आएगा ना यार, एल माइनस एक्स आएगा ना, एल माइनस एक्स अपॉन में क्या हो गया 2h, यह आपका एच ए निकल के आ गया, इतना ही क्या आपका एच बी है, एल माइनस एक्स अपॉन में 2h आएगा ना, और ये भी लीनियर आ रहा है, तो एल डी आपको कैसी मिलेगी, यही आपका एच बी है, इसी को आपने क्या बोला है, एच के बराबर बोला है, ठीक है। अब देखो
इसकी पावर कितनी है, एक्स की 1 है ना, 1 पावर है ना एक्स की, तो आपकी आईएलडी किसी आएगी, लीनियर आईएलडी आएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए आप, एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे आपको देखो कितनी हो जाएगी एक्स इक्वल टू 0 पे। हाँ, एक्स इक्वल टू 0 की तो बात ही नहीं कर रहे ना यार, कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, सीबी पोर्शन है ना, तो एल बाई 2 से तो स्टार्ट ही होता है। एट एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पे, एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पे एच देखो कितना आएगा, एल माइनस एल बाई 2 अपॉन में 2h, एल अपॉन में 4h, ये हो जाएगी आपकी एच की वैल्यू, है ना, एल बाई 2 पे। अब एल बाई 2 से कहां तक, वो एल तक है ना एक्स, एल बाई 2 से एल तक है, एट एक्स इक्वल टू एल पे देख लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू एल, एट एक्स इक्वल टू एल पे देखो एच कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स अपॉन में 2h है ना, तो एल माइनस एक्स अपॉन में 2h, ये आपका एच है, इक्वल टू एल माइनस एल अपॉन में 2h, तो कितनी वैल्यू आ गई, 0 वैल्यू आ गई ना। अब देखो आईएलडी कैसी बन जाएगी आपकी, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका सी क्राउन है। तो देखो जब मैं अगर एसी पोर्शन की बात करता हूं ना, एसी पोर्शन पे, तो यहां पे 0, यहां पे कितनी है, एल बाई 4h, एल बाई 4h है, ये आपकी एल बाई 4h आ गई, कितनी वैल्यू है, एल बाई 4h। और बीसी पोर्शन की जब बात करें तो एक्स बराबर एल पे तो 0 रहती है, और एक्स बराबर एल बाई 2 पे एल बाई 4h, मतलब ये आपकी, ये करो नहीं है, ये आपकी आईएलडी हो जाएगी, एल बाई 4h आपका मैक्सिमम ऑर्डिनेट आएगा, और ये पॉजिटिव। ये आईएलडी किसके लिए, आईएलडी फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो मैं कंप्लीट लिख देता हूं, ये किसके लिए आईएलडी है, आईएलडी ऑफ 3 हिंज्ड आर्च, आईएलडी ऑफ 3 हिंज्ड आर्च फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ये क्या आपकी आईएलडी ऑफ 3 हिंज्ड आर्च फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए आपकी ये आईएलडी है एल बाई 4h, किसके लिए 3 हिंज्ड आर्च, ध्यान रखना। ये अपना हो गया केस फर्स्ट, केस फर्स्ट का ए पार्ट हो गया अपना, केस फर्स्ट का ए पार्ट हो गया ना अपना, कौन सा ए पार्ट है देखो, ये रहा आईएलडी फॉर आर्चेस, इसमें देखो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर 3 हिंज्ड आर्चेस, आईएलडी फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच, 3 हिंज्ड आर्च की देख रहे अपन, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की देख ली अपन ने, ये ए पार्ट था अपना। अब बी पार्ट देखो क्या है, बी पार्ट आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी। देखो किस किस के लिए आईएलडी अपन देखेंगे, आईएलडी अपन डिस्कस करेंगे, किस किस के लिए अपन आईएलडी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन जो आईएलडी है ना वो डिस्कस करेंगे, किसके लिए कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, दूसरा बेंडिंग मोमेंट, तीसरा शियर, चौथा नॉर्मल थ्रस्ट। चारों के लिए देखेंगे, 3 इंच और 2 इंच आर्च दोनों के लिए। तो 3 इंच आर्च के लिए देख रहे हैं। सेकंड, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी। किसकी आईएलडी देख रहे हैं अपन, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी। ठीक है, ठीक है, ये आईएलडी हो गई अपनी, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी। इसके अपन आईएलडी की बात करते हैं अपन, है ना। तो देखो बात करते हैं अपन, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन। आर्च में बेंडिंग मोमेंट देखो क्या होता है,
बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ आर्च है ना, इन केस ऑफ आर्च, इन केस ऑफ आर्च, इन केस ऑफ आर्च, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, इन केस ऑफ आर्च, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, इन केस ऑफ आर्च बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन क्या होता है, बीम का मोमेंट इक्वल टू बीम मोमेंट में से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जो मोमेंट आता ना उसको अपन माइनस कर देते हैं, माइनस एच इंटू में वाई। तो बीम का मोमेंट के लिए तो अपन बढ़ा चुके हैं तो इसके लिए तो अपन आईएलडी ऑलरेडी अपन बना चुके हैं बीम मोमेंट के लिए। तो ट्राइंगुलर आता है और मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना रहता है, ए बी बाई एल, एच वाई के लिए और आईएलडी बनानी है। तो अपन दोनों को फिर इसकी बना के, इसकी तो पता ही है, इसकी ओर बना के अपन क्या कर देंगे, दोनों को सुपर इंपोज कर देंगे, है ना। अगर आपका पॉइंट लोड कहां पे है, 1 पे ही है, पॉइंट लोड कहां पे है, 1 पे ही है, तो देखो इसकी आईएलडी तो आ जाएगी, एच इंटू में वाई की आईएलडी आपकी क्या रहेगी, एच इंटू वाई की आईएलडी आपकी क्या रहेगी, है ना। देखो एच इंटू वाई, जब एक्स आपका पॉइंट लोड सपोर्ट पे है तब वहां पे वाई कितना है आपका, वाई यहां पे क्या है, राइज है ना, तो राइज कितना है वहां पे, उस केस में 0 है। जब पॉइंट लोड आपका मिड पे पहुंच गया है तब वाई आपका क्या रहता है, मैक्सिमम, जो भी आपकी वैल्यू रहती है, ठीक है। और जब आपका पॉइंट लोड बी सपोर्ट पे पहुंच चुका है, ठीक है, तब आपका वाई कितना रहता है, 0। ए और बी पे आईएलडी रहेगी आपकी 0 एच वाई के लिए, है ना। और जब आपका पॉइंट लोड मिड पे रहता है ना, जब मिड पे पॉइंट लोड रहता है तब आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम वाई मिलता है। तो मतलब इस आईएलडी की जो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, मिड पे। दोनों को अपन क्या कर देंगे, सुपर इंपोज कर देंगे, ठीक है। तो देखो मैं आगे क्या लिख रहा हूं, हैंस, हैंस, हैंस ILD can be drawn by superimposing, hence ILD can be drawn by, hence ILD can be drawn by, hence ILD can be drawn by superimposing beam ILD and drawn by superimposing, 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 superimposing beam ILD and superimposing beam ILD and HY ILD। ये जो HY ILD है ना, इसको मैं HY से लिख रहा हूं। तो अपन अगर है ना ILD अगर फाइंड आउट करनी है ना, तो हेंस ILD कैन बी ड्रॉन बाय सुपरइम्पोजिंग बीम ILD एंड HY ILD। तो ILD अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो ILD कैन बी ड्रॉन बाय सुपर इंपोजिंग, बीम ILD पता है, इसमें HY ILD और अपन सुपर इंपोज करवा देंगे, ठीक है ना। तो बीम ILD फॉर MD। अब देखो यहां पे बीम ILD फॉर MD, बेंडिंग मोमेंट के लिए बीम ILD देखते हैं। देखो ये आपने पढ़ा हुआ यार, अगर आपका पॉइंट लोड कहां पे, कोई ए सेक्शन पे है, तो आपकी यही तो ILD होती है, बीम ILD। क्या बीम ILD आपकी ये नहीं आती, क्या यही आती ना। ये क्या आपका ए है और ये कितना है आपका L माइनस ए है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डिनेट आपका कितना हो गया, ए बी बाई एल रहता ना, ए इंटू एल माइनस ए बाई एल, ये रहेगा आपका। ये तो आपकी बीम ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। इसके बाद में अपन बात करते हैं HY ILD, HY ILD। अब देखो यार ना, HY ILD बहुत आसान है बनाना। कैसे आसान है बनाना, अपने पहले नहीं पढ़ी, लेकिन देखो इसको बना सकते हैं अपन। जब आपका पॉइंट लोड है ना इस वाले सपोर्ट पे, ये ए सपोर्ट है, यह आपका बी सपोर्ट है, यह आपका ए सपोर्ट है, यह आपका बी सपोर्ट है, ठीक है ना।
जब आपका पॉइंट लोड है ना ए सपोर्ट पे है तो वाई कितना है, 0 ना उस केस में, तो वाई आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये लो, जब आपका पॉइंट लोड बी पे पहुंच गया तो भी आपका वाई 0 मतलब ILD 0, और मिड पे आपका वाई हाईएस्ट रहता है, यहां पे आपका क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। ये क्या हो जाएगी आपकी ILD 4 HY, और ये वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, ये वैल्यू यहां पे देखो हाईएस्ट वैल्यू है ना H इंटू वाई की, हाईएस्ट वैल्यू यहां पे अपने को देखने को मिलेगी, है ना, हाईएस्ट वैल्यू है। तो देखो y, यहां का y ऑर्डिनेट कितना है, और h की वैल्यू देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अपने को हाईएस्ट कितना देखने को मिलता है, L/4h अभी देखा था अपने, तो L/4h इंटू में ये y, ये क्या हो गई आपकी ILD 4 HY होगी। दोनों को सुपर इंपोज करवा दो, सुपर इंपोज, नाउ सुपर इंपोज ILD 4 बेंडिंग मोमेंट एंड ILD 4 HY। now superimpose ILD 4 bending moment and ILD 4 HY। superimpose ILD 4 bending moment and ILD 4 HY, ठीक है, दोनों को अपन क्या करेंगे, सुपर इंपोज करवा देंगे। ये आपकी ILD होगी किसके लिए, ILD 4 HY, ILD 4 HY, और ये ILD किसके लिए थी, ILD 4 बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ILD 4 बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ILD 4 बेंडिंग मोमेंट। ये वैल्यू होगी आपकी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे बेंडिंग मोमेंट की ILD तो क्या रहती है आपकी, पॉजिटिव, तो ये पोर्शन आपका पूरा पॉजिटिव है, और HY की ILD क्या है, नेगेटिव है, कि माइनस HY करें ना भाई। देखो ILD अगर मान लो एक में से दूसरी ILD को अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, एक ILD में से दूसरी ILD को अपन घटा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, तो ये देखो ये पोर्शन तो आपको घट गया, तो येलो पोर्शन जो बना रहा हूं ना मैं, ये तो आपका हो गया कैंसिल आउट, इतना पोर्शन तो आपका कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा है, ये पॉजिटिव बचा है और ये नेगेटिव पोर्शन बचा है। ये कोऑर्डिनेट आपका कितना था यहां पे, ये पूरा कोऑर्डिनेट a इंटू L माइनस ए अपॉन में L स्क्वायर था आपका, ये कोऑर्डिनेट a इंटू L माइनस ए अपॉन में L स्क्वायर, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट L/4h, L/4h इंटू में ये कितना आ रहा था अपना y लिख देते हैं इसको, ये y, देखो ये H4 L/4h क्यों लिखा है, देखो मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपको यहां पे मिलेगा ना, तो h का भी मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहां पे मिलता है अपने को, यहीं पे मिलता है L/4h, और वैल्यू कितनी होती है, L/4h अपनी वैल्यू रहती है, ठीक है ना। चलिए ये अपनी ILD होगी, ये ILD होगी, ठीक है। ये किसकी ILD है, ILD 4 बेंडिंग मोमेंट, ILD ऑफ बेंडिंग मोमेंट फॉर 3 हिंज्ड आर्च, फॉर 3 हिंज्ड आर्च, 3 हिंज्ड आर्च के लिए ILD है ना, किसके लिए, 3 हिंज्ड आर्च के लिए। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट C, ILD 4 रेडियल शियर एट D, ILD 4 रेडियल शियर, नंबर C की बात करते हैं अपन, C क्या हो जाएगा, ILD 4 रेडियल शियर, ILD 4 रेडियल शियर, ILD 4 रेडियल शियर एट D, ILD 4 रेडियल शियर एट D, तो क्या हो जाएगा, SD है ना, ILD 4 रेडियल शियर, ILD 4 रेडियल शियर एट D,
ठीक है, इसके ऊपर आपकी ILD क्या हो जाएगी, ILD फॉर रेडियल शियर। रेडियल शियर वही है, शियर फोर्स ही है। मैंने आपको ये बताया था कि इसका रेडियल नाम क्यों देते हैं, ठीक है ना, ये बताया हुआ ना मैंने आपको। तो देखो रेडियल शियर, देखो कि वैल्यू कितनी आती है रेडियल शियर की, ये अपने लिखा हुआ ना, देखा हुआ पहले, देखो रेडियल शियर इज गिवन बाय, रेडियल शियर इज गिवन बाय, देखो रेडियल शियर कितना रहता है अपना, रेडियल शियर की बात कर लेते हैं। रेडियल शियर आपका कितना रहता है, Sx इक्वल टू कितना आता है अपना, Sx इक्वल टू, Sx इक्वल टू, देखो Sx इक्वल टू Vx कोस थीटा, Vx कोस थीटा माइनस Hx साइन थीटा, यही आती है ना आपकी शियर फोर्स इक्वेशन, आपकी यही है, ठीक है। तो रेडियल शियर एट एनी सेक्शन, रेडियल शियर, रेडियल शियर एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन के ऊपर रेडियल शियर आपको ये दिया रहेगा। तो Sx इक्वल टू Vx कोस थीटा माइनस Hx साइन थीटा, ठीक है। अब देखते हैं अपन, ये देखो ये Vx क्या है यहाँ पे, ये है ना Sx, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यार ना, अपन ने बीम के ILD अपन बना चुके हैं, तो बार बार अपने को ILD बनाने की जरूरत नहीं है। बीम की ILD जहां जहां आपने को आ रही है ना काम में, उसको ले लेंगे, बाकी को अपन बना के सुपर इम्पोज करवा देंगे, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे ये Vx क्या है, ये Vx आपके बीम का शियर फोर्स ही है ना भाई। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल बीम लेते हो, ठीक है, तो इस सेक्शन के ऊपर आपका ये Vx आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका Vx क्या है, बीम का शियर फोर्स है। तो Sx इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, बीम शियर, बीम शियर बीम शियर इंटू में कोस थीटा, ये बीम का शियर है, इंटू में कोस थीटा माइनस, अब देखो यार Hx किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर ही हो जाएगा ना यार, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल लोड लगा हुआ नहीं है, वर्टिकल यूनिट पॉइंट लोड है जो लेफ्ट से राइट में मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो Hx की जगह मैं क्या लिख दूं, H ही लिख देता हूं, H साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई इसकी, इतनी वैल्यू आ गई शियर फोर्स की Sx की। अब देखो ILD फॉर Sx, अब देखते हैं अपन ILD फॉर Sx, ILD फॉर Sx, ILD फॉर Sx कितना हो जाएगा आपका, बीम ILD फॉर शियर, बीम ILD फॉर शियर, ILD फॉर Sx, बीम ILD फॉर शियर, शियर के लिए जो बीम ILD है ना, जो अपन बना चुके हैं, वो मल्टीप्लाई बाई H माइनस ILD इंटू साइन थीटा, ठीक है। बीम ILD फॉर शियर मल्टीप्लाई बाई H माइनस ILD फॉर शियर, ये अपन लिख देंगे ILD फॉर Sx को, ठीक है। अब देखते हैं अपन, अब यहां देखिए, यहां पे क्या आपका इंटू में साइन थीटा, देखो ये कहा कैसे आया भी बताता हूं मैं आपको ना, बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो जो Sx अपन ने लिखा है ना, Sx अपन ने क्या लिखा है, बीम शियर, ये Vx क्या है, बीम शियर है, इंटू कोस थीटा माइनस H इंटू में साइन थीटा, है ना।
ये आपका है। अब देखिए यहां पे बीम, अब देखो ये बीम सीयर है ना, इंटू कोस थीटा माइनस एच इंटू में साइन थीटा, माइनस एच इंटू में साइन थीटा। अब यहां पे देखिए यार, बीम आईएलडी फॉर सीयर, ये क्या हो जाएगा, बीम आईएलडी है ना, ये बीम सीयर हो जाएगा। तो सीयर के अपन आईएलडी बना देंगे, इंटू अपन क्या करेंगे, एच माइनस आईएलडी इंटू में साइन थीटा, इंटू एच माइनस आईएलडी इंटू में साइन थीटा। अब देखो ये क्यों करा है अपन ने ना, एच माइनस आईएलडी इंटू में साइन थीटा अपन ने क्यों करा है, ये इक्वेशन ये कैसे लिखी है अपन ने, ये देखो अभी आपके समझ में आएगी थोड़ी देर बाद, है ना। देखते हैं इसको। अब देखो आईएलडी फॉर बीम सीयर इंटू में कोस थीटा है ना, आईएलडी फॉर बीम सीयर, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, आईएलडी फॉर बीम सीयर इंटू में कोस थीटा बनाता हूं मैं, उस इक्वेशन को मैंने हटा दिया, अब उस इक्वेशन को डायग्राम से बनाऊंगा मैं। देखो आईएलडी फॉर, सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, आईएलडी फॉर बीम सीयर, आईएलडी फॉर बीम सीयर इंटू कोस थीटा, आईएलडी फॉर बीम सीयर इंटू में कोस थीटा, ये आपकी आईएलडी हो जाएगी ना, इंटू में कोस थीटा ना। तो अब देखिए कैसी आईएलडी आती है आपकी बीम सीयर के लिए, ये बनाई हुई है अपन ने पहले, फिर छोटी बना देता हूँ, और भी आईएलडी आएगी यहाँ पे, ये आईएलडी आती है क्या आपकी, ये आईएलडी आती है ना आपकी, ठीक है, बीम सीयर के लिए आपकी ये आईएलडी आती है। अब देखिए आप यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी रहती है, इस वाले पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ आपकी रहती है ए बाई एल। अब इंटू में कोस थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोस थीटा से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये ए और ये वाला पोर्शन कितना है, एल माइनस ए है ना आपका, तो एल माइनस ए बाई एल, बी बाई एल है ना, तो बी की जगह एल माइनस ए हो गया, इंटू में कोस थीटा, ये आईएलडी फॉर एसएक्स हो गया आपका ना, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट सीयर इंटू में कोस थीटा। तो सीयर के निकाल के इंटू कोस थीटा से अपन ने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया कोस थीटा से। अब देखो ये अपना इसके लिए आईएलडी लिखी है अपन ने ना। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं आईएलडी फॉर एच इंटू में साइन थीटा, आईएलडी फॉर, देखो यहां पे पीछे है ना, इस इक्वेशन पे चलो, क्या क्या है, बीम सीयर इंटू कोस थीटा लिख लिया। अब देखते हैं एच इंटू में साइन थीटा के लिए, तो एच के लिए अपन लिख चुके हैं ना, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए आईएलडी अपन बना चुके हैं, लीनियर आती है एल बाई 4h आपका मैक्सिमम ऑर्डिनेट रहता है, जो कहां पे आता है, सेंटर पे आता है, क्राउन पे आता है, ठीक है। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.